ये कहानी पूर्णिमा की है, जो छोटे से गांव में अपने मजदूर माँ बाप के साथ रहती थी। 9 भाई बहन, भाई में वह सबसे बड़ी थी। माँ बाप खेतों में मजदूरी करते और वह घर में रहकर चूल्हा चौका करती थी। साथ ही साथ वह भाई बहन की देख रेख भी करती थी। साधारण सी दिखने वाली पूर्णिमा कामकाज करने में काफी निपुण थी। उसके गुणों की चर्चा आसपास के लोग करते थे। पढ़ने की इच्छा थी, पर माँ बाप ने उसे पढ़ाया नहीं था। एक दिन जब वह सुबह को घर में खाना बना रही थी, तभी उसके माँ बाप घर पर आए। यह देख पूर्णिमा को आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी अभी तो उसके माँ बाप खेत पर काम करने गए ही थे। फिर इतनी जल्दी क्यों आए? उसने झट आगे बढ़कर माँ से पूछा, माँ इतनी जल्दी क्यों आ गई? माँ बोली, बेटी तुम्हारे लिए जमींदार जी ने एक अच्छा काम दिलाया है, जिसमें हमें पैसे भी मिलेंगे और तुम्हें शहर में रहने को भी मिलेगा। अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना और गाड़ी में भी घूमने को मिलेगा। यह सुनकर पूर्णिमा रोने लगी और बोली, नहीं नहीं माँ, मुझे शहर को नहीं जाना है। मुझे तुम्हारे बापू और भाई बहन के साथ इसी गांव में रहना है। यह सुन पूर्णिमा का बाप गुस्सा हो गया और बोला, तुम्हें हर हाल में शहर को जाना है। जमींदार ने हमें पहले ही पैसा दे दिया है, इतना बढ़िया काम दिलाया है, और तुम इसके लिए मना कर रही है। चुपचाप अपना कपड़ा बांध और मेरे साथ चल। जल्दी कर, मैं बाहर खड़ा हूँ, बस निकल जाएगी। यह कहते हुए पूर्णिमा का बाप बाहर खड़ा हो गया। पूर्णिमा छोटी सी गठरी लेकर बाहर आई और रोते हुए अपने बाप के पीछे चलने लगी। माँ, भाई बहन सब पीछे से देख रहे थे और पूर्णिमा धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ा रही थी। इतने में उसके बापू ने आवाज लगाया, चल जल्दी कर, बस छूट जाएगी। बस आ गई। उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा, जिसके हाथ में पूर्णिमा के बाप ने पूर्णिमा का हाथ पकड़ा दिया और बोला, लो अपनी अमानत को पकड़ लो। वो आदमी पूर्णिमा को लेकर शहर वाले बस में चढ़ गया। पूर्णिमा शहर को पहुंची तो शहर को देख उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। इतनी देर में एक गाड़ी आई, उसमें एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी हुई थी, जो काफी अच्छे घर से मालूम हो रही थी। उसने पूर्णिमा को अपने पास बुलाया। उस आदमी के इशारा करने पर पूर्णिमा उस औरत के पास चली गई। उस औरत के पैर छुए और उसके सामने खड़ी हो गई। पूर्णिमा ने सोचा, शायद मुझे इसी औरत के यहाँ काम करना है। औरत ने पूर्णिमा को गाड़ी में बैठने को कहकर उस आदमी से बातचीत करने लगी। फिर कुछ रुपए उसे थमाया और फिर गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से चलने को कहा। पूर्णिमा सहमी सी चुपचाप गाड़ी में बैठी हुई थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक मकान के पास रुकी। वहां काफी चहल पहल दिख रहा था। पूर्णिमा को गाड़ी से उतरने और साथ में चलने को कहकर वह औरत आगे आगे बढ़ने लगी। वहां पर पूर्णिमा ने देखा, सब लोग उस औरत को माजी कहकर संबोधित कर रहे हैं और सब उसे सलाम कर रहे हैं। पूर्णिमा उस औरत के पीछे पीछे उस मकान के अंदर चली गई। वहां पूर्णिमा ने देखा कि उसके जैसी और भी लड़कियां हैं, जो कि काफी अच्छे कपड़े पहनकर सजी संवरी है। इतने में माजी ने एक औरत को पूर्णिमा को तैयार करने को कहकर वहां से चली गई। उस महिला का नाम तनु था। अब तक पूर्णिमा काफी डर चुकी थी। वहां के हालात उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने तनु से घर वापस जाने की बात कही और घर जाने की जिद करने लगी। इस पर तनु थोड़ा ऊंचे स्वर में बोली, तू किसके पास जाएगी? उस माँ बाप के पास, जिसने तुम्हें पैसों के लिए बेच दिया है। यह सुनकर पूर्णिमा के होश उड़ गए। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी वह घर जाने की जिद कर रही थी। वो इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके माँ बाप ने उसे बेच दिया है। इतने में माजी आई और उसने पूर्णिमा की बात उसके बाप से करा दी। उसके बाद पूर्णिमा कहती है कि मैंने जो अपने बापू के मुंह से सुना, ईश्वर न करे किसी बेटी को अपने बाप के मुंह से ऐसा सुनना पड़े। अब पूर्णिमा को एहसास हो गया था कि वह फंस गई है, परंतु कितनी बड़ी दलदल में वह फंसने जा रही थी, उसका एहसास नहीं था। उसे तो वेश्या और वेश्यालय का मतलब भी नहीं पता था। आज एक मासूम सी लड़की इस दलदल में फंसने जा रही थी।
बार बार अपनी आजादी और रहम की भीख मांग रही थी। मुझे जाने दो, यह रट लगा रही थी। उसको कहाँ पता था, वहां पर रहने वाले की आत्मा पहले ही मर चुकी है। जिंदा है तो यहाँ पर सिर्फ पैसा। फिर भी वह रोए जा रही थी और बाहर जाने की जिद मचा रही थी। इतने में तनु ने उसे जोर से तमाचा मारते हुए कहा, अब ज्यादा नाटक ना कर और चुपचाप इस कपड़े को पहन ले। पूर्णिमा के पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं था। वह कपड़े पहनकर तैयार हो गई। वह अभी 14 साल की हुई थी और शुरू हो गया जिंदगी का दूसरा सफर, जिसमें उसके लिए आंसू के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन पूर्णिमा आज भी कहती हैं, जो दर्द उसके माँ बाप ने दिया है, उस दर्द को वह कभी भुला नहीं पाएगी, क्योंकि वह दर्द कितने और दर्द को जन्म देने वाला था। उस दिन के बाद उसके जीवन में कभी खुशी ने दस्तक नहीं दिया। हर दिन तैयार होना और मर्दों के बीच परोसे जाना उसकी जिंदगी की कहानी बन गई। कई बार उसने भागने की कोशिश भी की, पर हर बार नाकाम रही। इस तरह की जिंदगी गुजारते हुए 2 साल बीत गया था। एक दिन पूर्णिमा को पता चला कि वह मां बनने वाली है। पता नहीं क्यों वह एक नए रिश्ते में बंधना चाहती थी, जिसे मां कहते हैं। वह नहीं जानती थी कि इस बच्चे का पिता कौन है। फिर भी वह इस बच्चे को लाना चाहती थी। शायद अपने जीवन के खालीपन को भरना चाहती थी। पर पूर्णिमा को क्या मालूम कि कोठे को चलाने वाली महिला, जिसे माजी कहते हैं, वह ऐसा होने नहीं देगी। पूर्णिमा ज्यादा कुछ सपना देख पाती, इससे पहले माजी आई और पूर्णिमा के मुंह में जबरदस्ती दवा खिलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बच्चे पैदा करने और रिश्ते बनाने के लिए नहीं रखा है, बल्कि पैसे कमाने के लिए रखा है। चुपचाप सिर्फ मर्दों को खुश करो और पैसा कमाओ। ये माँ बनने का सपना छोड़ दो। पूर्णिमा कहती है, इस तरह करके 16-17 या ठीक से शायद मुझे याद भी नहीं है कि कितनी बार मैं माँ बनी और कितनी बार मेरा गर्भपात कराया गया। आज पूर्णिमा खून की कमी के कारण और अन्य कारणों से वह जिंदगी के चंद सांसें अस्पताल में गिन रही थी। उसे अस्पताल किसने लाया था, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। हालांकि वह इतना जरूर कहती है कि एक बार उसे मंगल नाम के दलाल से प्यार हुआ था, पर उसने भी उसे धोखा दे दिया था। वह कहती है, जब अपने ही खून ने धोखा दिया था, तो उसने दिया तो क्या दिया। पर वह यह उम्मीद जताई रही थी कि शायद मंगल को मुझ पर तरस आ गया होगा, इसलिए वह मुझे अस्पताल के दरवाजे पर छोड़ गया होगा। ऐसा वह सोच रही थी, पर उसे ठीक ठीक मालूम नहीं था कि उसे किसने लाया था। वो एक मीठी सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली, देखो मेरी किस्मत। इतने दिनों से मैं आजादी चाह रही थी, और आज आजादी मिली भी तो मैं ऊपर जा रही हूँ। बस मन में एक दर्द रह गया, मैं भी माँ बनना चाहती थी। इतना कहते ही उसने दम तोड़ दिया। शायद इतना कहने के लिए ही उसने अपने प्राण को रोक रखा था। आज उसके चेहरे पर सुकून दिख रहा था, आंखों में दर्द और प्रश्न दिख रहा था। दर्द था अपने अजन्मे बच्चे के लिए, सपना आंखों में दम तोड़ रहा था माँ बनने का। प्रश्न था माँ बाप और समाज से, जिसने इतना दर्द दिया कि उसने महज 22 साल की उम्र में कष्ट सहते हुए अपना दम तोड़ दिया।